वेलकम गाइज इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि मेमोरी क्या होती है, इतना सभी लोग जानते हैं। मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस है, डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। कौन सा डेटा स्टोर करने के काम में आती है? जैसे हम जो है टेक्स्ट डेटा होती है जो लिखते हैं हम, वो भी व्हाट्सएप में होता है या जो है फेसबुक में होता है, या हम जहाँ पर भी मेल करते हैं जहाँ पर भी है, या मोबाइल में डेटा स्टोर किया, किसी का फ़ोन नंबर स्टोर किया आपने और उसका नाम स्टोर किया, तो ये सभी चीज़ें जो है मेमोरी में ही स्टोर होती हैं। मेमोरी में ख़ासतौर से 3 चीज़ें स्टोर होती हैं। कौन कौन सी? पहली बात तो है कि मेमोरी में जो है आपका, पहली बात है कि मेमोरी में टेक्स्ट डेटा स्टोर होता है। दूसरा क्या स्टोर होता है? दूसरा आपकी फ़ोटो भी स्टोर हो सकती है, तो मेमोरी में फ़ोटो भी स्टोर होती है। तीसरा चीज़ वीडियो भी स्टोर होता है। चौथी चीज़ क्या होता है? चौथा है कि ऑडियो भी स्टोर होता है मेमोरी में। इस मेमोरी में सब कुछ डेटा स्टोर होता है। तो क्वेश्चन उठता है कि आपकी फ़ोटो कैसे रखी होती होगी मेमोरी में? कोई भी हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे जो है टेक्स्ट डेटा हो, सब कुछ मेमोरी के अंदर किस फॉर्म में रखा रहता है? क्या किसी का नाम मोबाइल में सेव किया उस फॉर्म में रखा रहता है? नो। क्या आपकी फ़ोटो रखी रहती है उसके अंदर? नो। सब कुछ सब कुछ कोई भी, ठीक है, सब डेटा चाहे जिस फॉर्म में हो, सभी डेटा मेमोरी में जो स्टोर होते हैं सिर्फ बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं। बाइनरी फॉर्म क्या होती है? बाइनरी फॉर्म होती है कि 0 और 1। बाइनरी में 2 ही सिंबल होते हैं, सिर्फ 0 और 1। तो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर है? और मेमोरी मोबाइल में जब हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले रैम की बात करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं रैम कितनी, रैम कम है या ज़्यादा है। यदि रैम ज़्यादा है तो आपका मोबाइल बहुत अच्छा हो गया, बहुत डेटा स्टोर करने की क्षमता होगी, बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। यदि रैम कम हो गई है तो फिर जो है आपके मोबाइल में वो मज़ा नहीं आएगा जो आना। तो मेमोरी का बहुत इफेक्ट पड़ता है डिवाइस में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, और चाहे आपकी कोई भी डेटा स्टोर करने वाली डिवाइस हो, सभी में मेमोरी लगी होती है। सब मेमोरी बिल्कुल 0 और 1 के फॉर्म में ही डेटा स्टोर करती है, कोई दूसरी फॉर्म नहीं है डेटा स्टोर करने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर एराइज होता है क्वेश्चन, ऐसे इंजीनियर जब हम सोचेंगे तो क्वेश्चन एराइज होता है व्हाट इज मेमोरी। तो मेमोरी तो आप जानते हैं, मेमोरी इज ए डेटा स्टोरेज डिवाइस। जो डेटा को स्टोर करने के काम में होती है, आती है, वही मेमोरी कहलाती है। डेटा का स्टोर करने का मतलब है किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है? 0 और 1 में। मीन्स इसका क्वेश्चन उठता है यहाँ के 0 और 1 में कौन ऐसी डिवाइस है जो 0 और 1 में डेटा स्टोर करने की क्षमता रखती है? पहला क्वेश्चन। उसमें कौन से एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट्स लगे होंगे जो डेटा को स्टोर करने में काम में आते हैं? क्योंकि जो है बाइनरी में डेटा स्टोर करना है और बाइनरी का डेटा 0 और 1 होता है, और 0 1 में कौन सी डिवाइस ऐसी आपने पढ़ी है या जानते हैं जिससे जिससे आपकी मेमोरी डिजाइन हो सकती, बन सकती है? बेसिक एलिमेंट्स कौन सा है मेमोरी का, इस पर बात होनी है। तो मेमोरी में जो बेसिक एलिमेंट लगा होता है वही वाली हमारी हेडिंग है आज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में है। तो मेमोरी में जो डिजाइन करने में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपने दोनों चीजें पढ़ी हैं जो लगी होती हैं, क्या क्या? एक डी लैच पढ़ा होगा आपने और दूसरा डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा। फ्लिप फ्लॉप्स कई सारे पढ़े होंगे, उसकी बात नहीं करेंगे हमने। डी फ्लिप फ्लॉप जरूर पढ़ा होगा। डी फ्लिप फ्लॉप में डी का मतलब क्या होता है? डी मीन्स क्या होता है? डी का मतलब होता है, डी फ्लिप फ्लॉप में डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डेटा फ्लिप फ्लॉप, जो डेटा स्टोर करने के काम में आए। क्लियर है? उसके बाद जो है इसको दूसरा नाम है, इसका क्या हो सकता है? इसका दूसरा नाम हो सकता है डिले कराने के काम में भी आता है। तो डी का मतलब या तो डेटा आप कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं इसको डिले कह सकते हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना है हमें। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि डी लैच क्या होता है। यहाँ पर डी लैच हमने डाला है और डी फ्लिप फ्लॉप डाला है, दोनों में डी लिखा हुआ है। तो लैच मीन्स क्या होता है? लैच मीन्स
क्या होता है? लैच मीन्स होता है लॉक कर देना। लैच मीन्स होता है क्या कर देना? लॉक कर देना। लॉक, लॉक का मतलब क्या होता है? ताला लगा देना। मीन्स इसमें डी लैच में कोई भी सिग्नल आएगा 0 और 1, वो जो उसके अंदर आएगा उसको तुरंत सेव कर लेगा, रख लेगा और लॉक कर लेगा, और जब हमें जरूरत पड़ेगी उससे लेना चाहेंगे तो वो तुरंत वापस भी कर देगा। वो चाहे 2 मिनट बाद, चाहे 2 सेकंड बाद, चाहे 2 ईयर्स बाद, चाहे 2 जो है 10 ईयर्स बाद भी, उससे यदि वापस मांगेंगे आप डेटा के जो रखा है वो दो, तो वो जो रखा है उसके पास वही वापस कर देगा। कौन? डी लैच। लैच क्या होता है? लॉक करने वाला। जो उसके पास 2 ही चीजें अपने अंदर स्टोर कर सकता है लैच, सिर्फ 0 या फिर 1, एक बिट, चाहे 0 उसके अंदर स्टोर कर दो चाहे 1 स्टोर कर दो, दो में से कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप या एक लैच एक ही बिट रख सकता है अपने अंदर। तो डी लैच क्या करता है? 0 1 को स्टोर करता है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कैसे करता होगा? तो डी लैच का सिंबल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए डी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यू और क्यू बार आपने पढ़ा था फ्लिप फ्लॉप में। क्यू होता है, क्यू बार होता है। यदि क्यू 0 है तो ये 1 होगा, यदि ये 1 है तो ये 0 होगा। क्यू और क्यू बार से किसी का भी बार हो जाए, कॉम्प्लीमेंट हो जाए, तो 0 का 1 हो जाए, 1 का 0 हो जाए, होता ही है। तो यहाँ पर 2 सिंबल्स भी पढ़े थे, डी फ्लिप फ्लॉप या डी लैच पढ़ा था आपने, डी लैच। अब यहाँ पर इसका क्या, इसमें बेसिस प्रॉपर्टी क्या है? इसमें जैसा डेटा आप यहाँ से स्टोर करेंगे, 0 मान लीजिए स्टोर कर दिया, तो जब भी आप इससे लेंगे, लॉक कर लिया उसने, रख लिया, जब आप उसको रीड करेंगे, उसको लेना है डेटा, देखिए जब रखना है तो राइट ऑपरेशन करना है। जब रखना है उसमें डेटा, मान लीजिए इसके अंदर मुझे रखना है 0, तो मैं क्या करूंगा? इसमें 0 में इसके अंदर लिखूंगा, तो मैंने कौन सा ऑपरेशन किया उसके अंदर रखने में? राइट ऑपरेशन। यदि मैं कह दूं कि इसको उठाना है डेटा को, तो डेटा कैसे उठाया जा सकता है? इससे रीड करके उठाया जा सकता है। ठीक है, तो हम राइट और रीड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि राइट क्या होता है। कहीं पर भी डेटा रखते हैं हम तो उसको राइट ऑपरेशन करते हैं, जब डेटा उठाते हैं हम तो रीड ऑपरेशन करते हैं। यदि हम बोर्ड पर कोई भी डेटा रख रहे हैं, हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं। आप लोग यदि इस बोर्ड से जो है जो भी डेटा ले रहे हैं उसको रीड ऑपरेशन कर रहे हैं आप। क्लियर है? तो यहाँ पर आती है बात कि डी लैच जो होता है उसका जैसा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट होता है। मीन्स यदि यहाँ पर 1 भेजा आपने तो इसने 1 स्टोर कर लिया। जब भी आप चाहेंगे इससे कि जो रखा है वो दे दो, तो 1 यहाँ पर चला जाएगा, ये आउटपुट है। क्लियर है? तो यहाँ पर 4 टर्मिनल लगे दिख रहे हैं, एक इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट का ही कॉम्प्लीमेंट है। ये एक को लगा देंगे, दूसरे को ना लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर CLK लिखा, CLK का मतलब क्लॉक पल्स। यहाँ पर बहुत पते की बात है, ये क्लॉक पल्स क्या होती है? आपने पढ़ा होगा क्लॉक पल्स ऐसे होती है, 0 1 0 1 ऐसे कुछ पढ़ा होगा आपने। इसको 1 बोलते हैं, ऐसे कुछ 1 बोलते हैं, 0 1 0 1, जो ऊपर है उसको 1 बोल देते हैं, जबकि इसको भी 0 लिखा जा सकता, नीचे 1 भी लिखा जा सकता, वो बात की बात है। अभी इतना ही समझिए कि जो हाई है ऊपर है वो 1 है, जो नीचे है वो 0 है। इसमें क्या है? इसमें मेन चीज क्या है? यहाँ पर ये क्लॉक पल्स में यदि इतनी बना दूं, इतनी बनाता हूं, क्या है? CLK क्लॉक पल्स। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल डिवाइस होती है, वो किसी पर्टिकुलर क्लॉक पर काम करती। क्लॉक का मतलब घड़ी से समझिए आप, मिनट के हिसाब से। जितनी क्लॉक पल्स से बार बार लो हाई होगी उतनी स्पीड से काम करेगा, और जितनी स्पीड से उसकी क्षमता होगी उतनी ही क्लॉक उसमें लगानी पड़ेगी। हम तो चाहते हैं क्लॉक बहुत स्पीड से काम करने लगे और वो समझने लगे, लेकिन डिवाइस की कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा। तो क्लॉक पल्स क्या होती है हमें ये समझना है। यहाँ क्लॉक पल्स में ट्रिगरिंग होती है। ट्रिगरिंग क्या चीज होती है भाई? ट्रिगरिंग क्या चीज होती है? अभी हम सब पढ़ेंगे, यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, 1 बिट मेमोरी सेल क्या होता है, 2 रजिस्टर क्या होता है, डिजाइन ए 2 बिट रजिस्टर क्या होता है, डिजाइन ए 4 बिट रजिस्टर। इस हेडिंग को बाद में सबसे लास्ट में पहुंचेंगे। यहाँ पर हम बहुत बड़ा सा एक डायग्राम बनाएंगे, ये भी कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट होगा अभी। क्लियर है? जो समझने वाला है उसको हमने छोड़ दिया है, जो थ्योरी वाला है वो हमने लिख दिया है, जो समझा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ लिखा होगा। कुल मिला के एक वर्ड आता है यहाँ पर आता है एक वर्ड ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग क्या चीज होती है? ट्रिगरिंग व्हाट इज ट्रिगरिंग? ट्रिगर जब फायर करते हैं, गोली चलाते हैं तो कहते हैं ट्रिगर चला दिया उसने, ट्रिगर दबा दिया,
है ना, ट्रिग कर गया। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, यदि ट्रिगर हो गया कोई चीज तो कुछ देर बाद एक्शन होगा, कुछ देर बाद एक्शन होगा। यदि ट्रिगर चल गया तो थोड़ी देर बाद फायर होगा गन से, यदि ट्रिगर चल गया तो फायर होगा। क्लियर है ना। तो ट्रिगरिंग का मतलब है यदि ये ट्रिगर कर गया तो ऑपरेशन होगा, और यदि ट्रिगर नहीं किया तो ऑपरेशन नहीं होगा, ये चीज है। तो यहां पर ट्रिगरिंग जो है, ट्रिगरिंग वर्ड, ट्रिगरिंग टू टाइप्स की होती है भाई, इसको बहुत कॉन्सेप्चुअल समझना है। ट्रिगरिंग कितने तरह की होती है, टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी भाई, एक होता है लेवल ट्रिगरिंग, यहां पर लिखा होगा लेवल ट्रिगरिंग, और दूसरी होती है क्या, एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग का मतलब क्या है, जब क्लॉक पल्स इस लेवल पर हो, इस लेवल पर, ये लेवल है, कौन सा लेवल है, लेवल टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा लेवल होता है भाई, एक होता है हाई लेवल होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लो लेवल। लो लेवल, लो लेवल यदि यहां पर क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स यहां पर है, हाई वोल्टेज पर है, ठीक है, और यहां पर यदि एक्शन लेता है, यदि एक क्लॉक पल्स कहां पर है, हाई पर है, और यदि यहां से जीरो आता है तो जीरो तभी अंदर जा पाएगा जब लेवल पर होगी। कौन से लेवल पर, ट्रिगरिंग दो तरह की है, एक हाई लेवल और लो लेवल। तो इसको कौन सा लेवल बोलेंगे हम, ये हाई वोल्टेज है तो हाई लेवल बोलेंगे इसको, हाई लेवल। और यदि यहां पर एक्शन लिया जा रहा है इस जगह पर तो कौन सा लेवल बोलेंगे, उसको लो लेवल बोलेंगे, लो लेवल। क्लियर है। तो ट्रिगरिंग दो तरह से हो सकती है, एक लेवल ट्रिगरिंग और दूसरी एज ट्रिगरिंग। अब लेवल ट्रिगरिंग भी टू टाइप्स की है, हाई लेवल ट्रिगरिंग और लो लेवल ट्रिगरिंग। यदि इस जगह पर एक्शन लिया जा रहा है तो हाई लेवल ट्रिगरिंग है, और यदि यहां लिया जा रहा है एक्शन तो लो लेवल। इसको और अच्छे से समझते हैं थोड़ी सा। ट्रिगरिंग का मतलब क्या है, देखिए यदि ये क्लॉक पल्स लगी है, यहाँ पर ऐसी पल्स आ रही है क्लॉक पल्स, और यहाँ पर ये कहाँ पर है इस टाइम, ये कहाँ पर है इस टाइम, ये यहाँ पर है। यदि आप यहाँ से जीरो भेजेंगे, जीरो, तो जीरो कहाँ चला जाएगा भाई, यदि आप यहाँ से इनपुट से डी इन है जीरो भेजेंगे तो जीरो कहाँ जाएगा, यदि ये क्लॉक पल्स यहाँ पर है, लेवल पर है, लेवल ट्रिगरिंग होता है, यहाँ पर लिखा लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीरो आ रहा है, जीरो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो गया मीन्स कौन सा ऑपरेशन किया हमने, राइट ऑपरेशन किया होगा। क्लियर है। इसमें एक चीज और विशेष बात है, जब ये जीरो रखे हैं, जब आप इससे मांगेंगे, जब ये मांगेंगे तब भी लेवल ट्रिगरिंग चाहिए, जब लेवल ट्रिगरिंग होगी तभी ये ऑन होगा, तभी ये इनेबल होगा। इसको जहां क्लॉक लिखा है इसको EN भी लिख सकता था मैं, इनेबल, इनेबल भी, इनेबल का मतलब जब ये एक्टिव होगा तभी जो है वो ऑन होगा, एक्टिव होगा, इनेबल का मतलब। इसके बाद यदि जीरो रखा तो ये वापस जब करेगा जीरो ही वापस करेगा। यदि यहाँ पर आपने 1 भेजा होता है इनपुट से, लेकिन लेवल होना चाहिए, जब यदि यहाँ पर 1 भेज दिया आपने तो यहाँ पर 1 रख लेगा ये, और जब वापस करेगा तो 1 ही वापस करेगा। जो हम मीन्स इसका क्या है, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। मीन्स हमने यहाँ पर लिखा है D इक्वल टू कितना, D इक्वल टू कितना है Q, D क्या है इनपुट और Q क्या है आउटपुट। D फ्लिप फ्लॉप का कैसा है, D इक्वल टू Q। यहाँ पर D लैच इज लेवल ट्रिगर्ड, लेवल ट्रिगर्ड होता है। क्लियर है। और इसमें ट्रिगरिंग में ध्यान रखिए क्या है, ये वाली जो ये क्लॉक पल्स यहाँ से दूसरा टर्मिनल निकला है यही इनेबल लाइन कहलाती है, यही क्लॉक पल्स कहलाती है। लेकिन ये लेवल पर एरो लगा दिया हमने, ये लेवल होगा तभी ये ऑन होगा, इनेबल होगा, तभी इनपुट से डेटा स्टोर करेगा, अंदर रखेगा। यदि अंदर रखा तो उसी टाइम जब लेवल पर होगा तभी आउटपुट पर देगा, ट्रिगरिंग करेगा तभी फायर होगा, तभी डेटा का लेना देना होगा। क्लियर है। अब चलते हैं, यहां पर जो लिखा था वो बात, डी लैच इज लेवल ट्रिगर्ड। और डी लैच की विशेषता क्या है, ये डी इक्वल टू क्यू, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, डी इक्वल टू क्यू। इसकी हमने तुरंत टेबल बना दी है, डी है क्यू है, मी से इनपुट है आउटपुट है। यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है, इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है। क्लियर है। तो इसमें क्या फर्क पड़ा, इसने काम क्या किया, इसने काम क्या किया, जैसा इनपुट है वैसे ही आउटपुट, इसने काम क्या किया, इसने डेटा को क्या किया, स्टोर कर लिया, लॉक कर दिया, अंदर रख लिया।
और जब वापस किया तो वही 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, जब भी चाहा आपको उसी ने वही वापस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ऐसी डिवाइस है डेटा स्टोर करने की क्षमता रखती है, डेटा को क्या करने की क्षमता रखती है, स्टोर करने की। इसलिए यदि मेमोरी बनाना है तो हो सकता है इसी की हेल्प से बन रही हो। क्लियर है? हो सकता है डी लैच लगा के, अब मेमोरी में ऐसी चीज लगानी है जैसा 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 उसका इनपुट हो वैसा ही उसका आउटपुट हो, और ऐसी डिवाइस अभी हमें डी लैच मिली। एक चीज और पढ़ी थी आपने, डी फ्लिप फ्लॉप, इसमें एक और लिखा था स्टोर 1 बिट बाइनरी। 1 बिट बाइनरी, बाइनरी क्या होता है, 0 और 1, या तो इसमें 0 स्टोर कर दो या फिर 1 स्टोर कर दो, 0 स्टोर कर दो इसमें या 1 स्टोर कर दो। क्लियर है? ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की क्षमता रखता है। इसके बाद डी लैच के बाद एक लिखा है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप, क्लियर है? डी का मतलब क्या बताए थे हम, 2 चीजें बताए थे डी का मतलब। इसने क्या कर दिया, डेटा फ्लिप फ्लॉप, डेटा लैच, डी लैच को डेटा लैच क्यों कहा, या डी फ्लिप फ्लॉप को डेटा फ्लिप फ्लॉप क्यों कहा, क्योंकि जैसा इनपुट डेटा वैसे ही आउटपुट डेटा, जैसा आउटपुट, समझ रहे ना, सेम डेटा है, इनपुट आउटपुट का डेटा सेम है, वही स्टोर करेगा वही वापस करेगा। इसलिए इस फ्लिप फ्लॉप का नाम जब रखा गया तो उसके गुणों के ऊपर रखा गया, इसका डेटा जैसा होता है वैसे ही देता है, इसलिए इस फ्लिप फ्लॉप का नाम या लैच का नाम डी लैच रख दिया हमने। एक काम और ही करता है, क्या करता है, ये डिले, डी का मतलब डिले भी हो सकता है, हमने 2 काम बताए थे। डिले का मतलब क्या है, यहाँ से डेटा आया, यहाँ थोड़ी देर रुका, जब चाहिए तो यहाँ चला गया, तो डिले कर दिया इसने सिग्नल का। सिग्नल हाई आया तो हाई यहाँ रख लिया इसने, हाई वापस कर दिया। मीन्स ये जो स्टोर करता है सही में लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को स्टोर करता है, 0 और 1 कुछ नहीं है, ध्यान समझिएगा, ये कई बार बता चुके हैं। अब इसके बाद क्या है, मतलब 0 और 1 का मतलब 0 1 नहीं है, लो वोल्टेज लेवल और हाई वोल्टेज लेवल है, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट, 2 वोल्ट 4 वोल्ट। क्लियर है? चलिए अब आते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में भी हमने बताया डी का मतलब डिले होता है, क्लियर है, और डी का मतलब डेटा होता है। इसमें भी वही बात है, जैसा इसमें था डी इक्वल टू क्यू, ऐसा भी इसमें भी दिख रहा है डी इक्वल टू क्यू। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, डी लैच और डी फ्लिप फ्लॉप में अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा जैसा इनपुट इसका वैसे ही आउटपुट। ये डेटा स्टोर कर रहा था, डी फ्लिप फ्लॉप भी स्टोर करेगा। इसका सिंबल देख लीजिए, इसमें जैसा ये डी लगा था वैसे ही डी, यहाँ क्यू है, क्यू बार है और क्लॉक है, सब कुछ सेम है। इसमें सिर्फ एक चीज चेंज है, वो इसमें लिखा है डी लैच और इसमें लिखा है डी एफ एफ का मतलब फ्लिप फ्लॉप, इसमें लिखा है डी फ्लिप फ्लॉप। इसमें डिफरेंस क्या है, ये वाली जो चीज है यहाँ पर, अब ये बिल्कुल 100% सेम है, दोनों 100% सेम है। क्लियर है? तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, अगर इसमें ऐसा सिंबल और लग गया इस क्लॉक पल्स पर तो ये क्या हो गया, तो ये फ्लिप फ्लॉप हो गया, तो ये फ्लिप फ्लॉप हो गया। बहुत आराम से पढ़ना है, इसमें नहीं लगाया था हमने ऐसा कुछ, यहाँ पर नहीं लगा था। इसको क्लॉक भी कह सकते थे, इनेबल भी कह सकते थे। यहाँ पर क्या लिखा है, क्लॉक, ये क्या है, इनपुट है इसका, और ये क्या है, आउटपुट है। क्यू और क्यू बार 2 होते हैं, तो क्यू आप समझ लीजिए ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इनपुट है, आउटपुट है। जैसा इसमें डी इक्वल टू क्यू था इनपुट जैसा आउटपुट, ऐसा भी इसमें भी इनपुट इक्वल टू आउटपुट। यदि इसकी वर्किंग देखें तो डी और क्यू है, इसमें भी 0 है तो 0 है इनपुट तो आउटपुट 0, इसमें 1 है इनपुट तो आउटपुट 1, इसमें भी सेम। ये बिल्कुल 100% सेम है, 100% सेम है। फिर इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, और दोनों डेटा स्टोर करने के काम में आ रहे हैं। तो अभी तक तो कोई डिफरेंस हमने बताया नहीं, इनमें अंतर क्या, अभी तो सिमिलरिटी जो है वो बताई है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या था, ये था लेवल ट्रिगर्ड, ये क्या था, लेवल ट्रिगर्ड। डी लैच जो है ये भी लॉक करता था, ये भी लॉक करता है, ये भी लॉक करता है, लॉक ये भी करता है। क्लियर है ना, ये लॉक करता है और वो लॉक करता है। लॉक का मतलब ताला लगा देना, अपने अंदर स्टोर कर लेना, जब वापस करेगा तो दे देगा लॉक खोल के। लैच का मतलब लॉक या फ्लिप फ्लॉप का मतलब लॉक कर लेना। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये था लेवल ट्रिगर्ड और ये क्या है, ये है एज ट्रिगर्ड। यहाँ पर देखिए एज ट्रिगर्ड लिखा, एज EDG, एज ट्रिगर्ड। ट्रिगरिंग समझा चुके हैं, यहाँ पर एज ट्रिगर्ड आए। एज ट्रिगरिंग कितने तरह की होती है भाई, 2 तरह की, एक होती है PET पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और एक होती है NET नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। पॉजिटिव एज क्या होती है, ये तो अभी ये लेवल पर बनाया था हमने, लेवल है या तो ये लेवल है या फिर ये लेवल है। क्लियर है, या तो ये लेवल है या फिर ये लेवल है, ऐसी पल्स बना देता हूं मैं,
इसको चाहे इतना ही रहने दो। क्लियर है? तो इसमें एज का मतलब होता है, एज का मतलब होता है किनारा, एज का मतलब होता है किनारा। ठीक है, तो एज का मतलब जो किनारा होता है, तो किनारा कहाँ है क्लॉक पल्स का? क्लॉक पल्स का किनारा एज, क्लॉक पल्स का एज कहाँ है? जब ए 0 से 1 पर जा रहा है, ये ए किनारा होगा, ए वाला किनारा होगा 0 और 1 के किनारे पर, और 1 यहाँ पर हो 0 पर जब जा रहा है, नीचे को एरो आ रहा है, जब 0 से 1 पर जा रहा है और जब या 1 से 0 पर जा रहा है, तो ये कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा है? ये है पीईटी, ये कहलाएगा पॉजिटिव वेस्टरगार्ड। इसको क्या बोलेंगे? हाई से लो जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव वेस्टर, इसको बोलेंगे एनईटी, पॉजिटिव वेस्टरगार्ड और नेगेटिव वेस्टरगार्ड। तो ट्रिगरिंग कैसी हो सकती है? एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग कौन सी? या तो पॉजिटिव वेस्टरगार्ड हो सकता है या नेगेटिव वेस्टरगार्ड हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर सिंबल कैसे बनाएंगे? ये दोनों के सिमिलर, अभी तक सब सिमिलरिटी सेम थी। यहां पर क्या अंतर है? जो रेड पेन से ट्राइंगल टाइप का बना दिया हमने, ए वाला, सिर्फ ये इससे ही पहचान लेंगे हम कि ये लैच नहीं है, ये फ्लिप फ्लॉप है। कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? इससे पहचान लेंगे डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप से क्या पता लग जाएगा हमें? इसका जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट देगा, डेटा के वैल्यू चेंज नहीं करेगा। लो है तो लो देगा, हाई है तो हाई देगा। इनपुट से लो आया तो लो स्टोर करेगा, लो वापस करेगा। हाई आया तो हाई स्टोर करेगा, हाई वापस करेगा। और यदि हाई व लो का मतलब 0 1, 0 आया 0 स्टोर कर लेगा, 0 देगा। यदि हमने फ्रिज में, मान लो फ्रिज में अगर हमने टमाटर रखे और जब फ्रिज से बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो टमाटर ही निकलने चाहिए ना। यदि वहां से आलू निकल आए तब तो घाटा लग गया, क्योंकि टमाटर इस टाइम बहुत महंगा है। तो जो हमने डेटा स्टोर किया है, यदि आपने मोबाइल में किसी का नंबर सेव किया, समझ रहे ना, यदि उसका नाम आपने सेव किया, मान लीजिए दिलीप, और उसमें जैसे जब निकालें उसको, मोबाइल नंबर को सर्च करें आप, तो दिलीप ना निकल के मान लीजिए मुकेश निकल आए, तो क्या होगा? आप दिलीप को फोन लगा रहे हैं, मुकेश निकल आए, ऐसा होना चाहिए? नहीं, जैसा स्टोर करें वैसा ही निकले। क्लियर है? और सब 0 1 के फॉर्म में रखाइए। हम उसी मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आराम से समझना है। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस आ गया होगा समझ में। इसमें सब वही बात लिखी है, डी फ्लिप फ्लॉप इज एज ट्रिगर्ड। शॉर्ट में डी इक्वल टू क्यू, जैसा इनपुट वैसे ही आउटपुट। तो टेबल बना दी हमने। स्टोर 1 बिट बाइनरी, क्या जैसे इसमें लिखा था स्टोर 1 बिट बाइनरी 0 और 1, तो इसमें भी 0 और 1 स्टोर करता है, ये भी 0 और 1 स्टोर करता है। अंतर क्या है दोनों में? बिल्कुल सिमिलरिटी, सिर्फ एक पॉइंट का अंतर है, ये एज ट्रिगर्ड है, ये लेबल ट्रिगर्ड है। यही दोनों में डी लैच और डी फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस है, और दोनों सेम काम करते हैं, बस ट्रिगरिंग का अंतर है बस। डी फ्लिप फ्लॉप की क्या यूज है? डी फ्लिप फ्लॉप इज यूज एज ए मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट की तरह डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं हम। डी फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज करते हैं? एसआर फ्लिप फ्लॉप भी तो हमने पढ़ा था, एसआर फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते थे। एसआर का मतलब क्या है? एस का मतलब सेट फ्लिप फ्लॉप और आर का मतलब रिसेट। जो सेट और रिसेट कर देता था सिग्नल का, सेट कर देता था या रिसेट आउटपुट पर। 2 इनपुट होते थे, एक एस और एक आर। क्लियर है? यदि सेट हाई हो गया, सेट हाई है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, और यदि रिसेट हाई पर है तो जब रिसेट हाई पर है तो सेट 0 पर होगा। ठीक है ना, तो क्या कर देगा? रिसेट हाई पर है तो आउटपुट 0 आना है, चाहे पहले से 0 हो चाहे बाद में 0 होना चाहिए हर हालत में। यदि दोनों को हमने, यदि एसआर फ्लिप फ्लॉप में दोनों को हमने हाई कर दिया तो क्या होगा? अब क्या करेगा सर्किट? सेट करेगा या रिसेट करेगा? क्या करेगा बताओ? सेट करेगा या रिसेट करेगा? सेट करेगा या रिसेट करेगा? नहीं, जब उसको दोनों हाई कह दिए, दोनों हाई, तो हमने दोनों ऑर्डर दे दिए, दोनों कमांड दे दी सर्किट से। क्या कह दिया? तुम सेट हो जाओ और रिसेट हो जाओ। ये तो कमांड गलत हो गई ना। क्या हो गई? हम आपसे कह दें कि बैठ जाओ लेकिन खड़े रहो, या खड़े रहो लेकिन बैठ जाओ, क्या कमांड ही गलत हो गई? समझ रहे ना? तो ये तो कमांड गलत होगी, ऑर्डर। जब अब तो इस टाइम फ्लिप फ्लॉप का दिमाग खराब हो जाएगा, इसको बोलते हैं बुद्धि नष्ट हो गई उसकी।
इसीलिए एसआर फ्लिप फ्लॉप जब पढ़े होंगे आप, तो जब दोनों को बन बन करते थे तो वहां पर डोंट केयर लिखा करते थे और उसमें लिखा करते एम्बिगुअस रेंज। एम्बिगुअस का मतलब ये नॉट डिफाइन कहा करते थे। इसका मतलब क्या है, उस टाइम कोई क्लियर नहीं होता है आउटपुट होगा क्या, लेकिन निश्चित तौर पर या तो लो पर होगा वो या हाई पर, दो में से तीसरी अवस्था कहीं होगी नहीं, या तो लो पर होगा या हाई पर, भ्रमित करने वाली एम्बिगुअस रेंज, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, उसके बारे में हम उस टाइम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए एसआर फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम बहुत बड़ी फंस गई थी, उसी के चक्कर में तो डी फ्लिप फ्लॉप बन गया कि एस और आर के बीच में उन्होंने नॉट गेट लगा दिया, उन्होंने कहा बराबर एक नहीं कभी नहीं होंगे, तो वो धोखे से डी फ्लिप फ्लॉप बन गए। तो डी फ्लिप फ्लॉप को तो पहले लोगों ने फेंक दिया था, क्यों? क्योंकि इससे देखा उन्होंने कुछ नहीं यार, इसमें तो जैसा इनपुट है वैसे ही आउटपुट, ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो बाद में किसी ने उठाया इसको, इस पर गौर किया तो बोले ये तो बहुत काम का है। यदि ये ना होता डी लैच ना होता या डी फ्लिप फ्लॉप वो ना उठाया होता तो ये डेटा स्टोर करने के काम वो मेमोरी नहीं बन पाती हमारी, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती। मेमोरी इसी से बनी है जिसकी कोई इज्जत नहीं थी उस टाइम, समझ रहे ना, डी लैच की या डी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि जैसा इनपुट वैसे ही आउटपुट, सोचे तो बेकार है। इसको डिले कराने के काम में भी आते हैं, डेटा यहाँ से आया, थोड़ी देर डिले किया, जब चला गया, लेकिन अपनी मर्जी से ना आएगा ना अपनी मर्जी से जाएगा। जब डेटा आना है तो राइट ऑपरेशन करना होगा, जब जाना है तो रीड ऑपरेशन करना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी थी। तो डी फ्लिप फ्लॉप या डी लैच से, दोनों से मेमोरी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर लिखा है डी फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड एज ए मेमोरी एलिमेंट, यही हेडिंग थी, मेमोरी एलिमेंट क्या होता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप इज ए मेमोरी एलिमेंट, इसको डी फ्लिप फ्लॉप ना कह के डी लैच भी कह सकते हैं, दोनों में कन्फ्यूजन होगा आपको, तो कन्फ्यूजन है ना, तो लेकिन दोनों को समझना है आपको। डी फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 बिट बाइनरी 0 और 1, क्लियर है, एंड गिव्स रिटर्न आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ देर के बाद जब भी चाहे आप वापस कर देता है। 0 और 1 को स्टोर कर लेता है और वापस भी कर देता है, क्लियर है, आफ्टर सम टाइम। अब आती है बात कि 1 बिट मेमोरी सेल, इसको क्या मेमोरी कह सकते हैं या इसको मेमोरी सेल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ये मेमोरी सेल नहीं कह सकते इसको। क्या इसको मेमोरी सेल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ना ये मेमोरी सेल है ना ये मेमोरी सेल है। हाँ मेमोरी एलिमेंट जरूर है, लेकिन यहाँ पर हेडिंग पढ़िए मेमोरी एलिमेंट, हेडिंग तो मेमोरी एलिमेंट हो गया है, मेमोरी एलिमेंट की तरह डी फ्लिप फ्लॉप या डी लैच काम करता है, क्लियर है। यहाँ पर हेडिंग आ गई है, नई हमने हेडिंग बनाई है, डाली है इसी टॉपिक से रिलेटेड, 1 बिट मेमोरी सेल। तो ये तो सेल है नहीं, ये तो मेमोरी का काम नहीं करा सकते, मेमोरी का काम करिए। अभी हम बोल रहे थे यहाँ से डेटा जब इसमें स्टोर करना है तो राइट करना पड़ेगा, जब डेटा इससे लेना है तो रीड करना पड़ेगा, जब इसमें वो कनेक्ट ही नहीं है तो रीड राइट कंट्रोल सिग्नल चाहिए ना, दो कनेक्शन वो है ही नहीं। जब चाहें आप तो यहाँ से डेटा ना आने पाए, अभी हमने कहा था जब एक क्लॉक पल्स हाई पर होगी तभी आएगा, जब वो होगी ही नहीं वहाँ पर, जब वहाँ कनेक्शन ही नहीं है तो करेगा क्या। तो यदि इस डी लैच में या डी फ्लिप फ्लॉप में, दोनों की बात कर रहे हैं ध्यान रखिए, तो यदि डी लैच ही यूज होता है बेसिकली, तो डी लैच में अगर हम डी लैच में, अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन होगा आपको कि यहाँ पर तो डी फ्लिप फ्लॉप लिखा है, यहाँ पर लैच की बात करने लगे, यहाँ पर भी लैच लिखा है, यहाँ पर भी लैच लिखा है, क्लियर है ना। तो लैच और फ्लिप फ्लॉप में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, दोनों में डिफरेंस पहचाने। तो यहाँ पर हमने लिखा है 1 बिट मेमोरी सेल किससे बनता है, इफ बी कनेक्ट, ध्यान समझिएगा, ये लैच नहीं है। यदि इसके इनपुट में कोई डिवाइस कनेक्ट कर दें और इसके आउटपुट में कोई एक डिवाइस कनेक्ट कर दें जिसमें रीड बार और राइट बार लगा हो, तो आपने इसके लिए एक ट्राई स्टेट डिवाइस पढ़ी थी, एक ट्राई स्टेट बफर पढ़ा था आपने, हमारे वीडियो में पढ़ा होगा। ट्राई स्टेट बफर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज ट्राई स्टेट बफर, व्हाट इज ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस, क्लियर है ना, बहुत ही डिटेल में बनाए हमने वीडियो, बहुत परफेक्ट, क्लियर है। तो ट्राई स्टेट का मतलब क्या, जिसकी 3 स्टेट हों, 3 स्टेट्स हों, 3 स्टेट्स कौन कौन सी हो इसकी, आउटपुट 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो या हाई इंपीडेंस आ रहा हो, ट्राई स्टेट डिवाइस, क्लियर है। और ट्राई स्टेट डिवाइस आपने पढ़ी थी ऐसे, ये क्या है, ये तो नॉर्मल बफर है, अब ये बफर है सिर्फ, अभी ट्राई स्टेट बफर लिखा था हमने। बफर क्या होता है, ये बफर है, बफर का क्या है, ये इनपुट है, डी इन है, ये क्या है, ये डी आउट है। डी इन है डेटा इनपुट डेटा आउटपुट, डी का मतलब डेटा, इन का मतलब इनपुट। यहाँ पर यदि एक टर्मिनल और लगा दें हम,
देखिए बफर में एक टर्मिनल और लग जाए, यदि देखिए अब ये बफर था से जैसा आएगा इनपुट वैसे ही चला जाएगा, क्लियर है। और इसमें एक टर्मिनल और लगा दें हम, तो इसका नाम क्या था, इनेबल था, इनेबल। अब इससे ये शर्त है कि इस ट्राइंगल के अंदर इस वायर से इनेबल और डिसेबल यही कराएगा, मतलब इसको ऑन ऑफ करेगा ए। ध्यान समझिए, पढ़ाया था, वीडियो में देखना चाहिए। तो यहाँ से ऐसे ऐसे सिग्नल जाके इसके अंदर 1 जाना जरूरी है। यदि इससे 0 जा रहा हो, बबल लगा है यहाँ पर 0 का 1 मिल गया तो ये ऑन हो गया। यदि यहाँ से 0 जाएगा तो आउटपुट में 0 चला जाएगा। यदि इस टाइम इनपुट से 1 आएगा तो आउटपुट में 1 चला जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा भी है, इसको कंट्रोल करना। हाई इंपीडेंस कैसे आ गई, 3 स्टेट जाना, 2 स्टेट तो हो गई आउटपुट के 0 और 1, तीसरी कैसे आएगी, यदि इसको मैं 1 भेज देता हूँ। यदि इनेबल लाइन से 1 भेज दे तो यहाँ से 1 आया तो इसके अंदर 0 हो गए तो खुद नहीं ऑन होगा। जब ये बफर खुद ही नहीं ऑन हो पाएगा तो जो यहाँ से आ रहा होगा वो यहाँ जा ही नहीं सकता। जो यहाँ से जा नहीं सकता है, फिजिकली कनेक्ट है, ये भी डिस्कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, बैटरी यहाँ से लगी, सप्लाई आ भी रही है लेकिन नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब तीसरी स्टेट क्या है, हाई इंपीडेंस। तो इस इनेबल लाइन का नाम अभी तो इनेबल समझा आपने। यदि मेमोरी में डेटा करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं तो मेमोरी में डेटा जब स्टोर करते हैं कौन सा ऑपरेशन होता है, रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन। गुड, वेरी गुड, यही हमने बता रहे थे इतनी देर से कि राइट ऑपरेशन मेमोरी में स्टोर करना है तो राइट ऑपरेशन, मेमोरी से डेटा लेना है तो रीड ऑपरेशन। तो अगर इस टर्मिनल पर अगर एक ट्राई स्टेट बफर लगा दिया जाए, यदि यहाँ पर ट्राई स्टेट बफर लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही लगा है। अभी इतना सर्किट देखिए आप, यहाँ से जितना दिख रहा है क्या यही है, ए वाला समझ लो आप, क्या ये यही है, क्लियर है। अगर ये ऐसा है, इसको मैं हटा दूं, बार बार कंफ्यूज ना कर रहा हो आप लोगों को, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल सेम है। अगर इसमें इनपुट में यहाँ पर यदि ट्राई स्टेट डिवाइस लगा दें, ट्राई स्टेट बफर, तो बिल्कुल यही वाली चीज लगा दी जो हमने यहाँ समझाई है। इसके नीचे क्या आ रहा है, जो इनेबल लिखा था, इनेबल की जगह यहाँ पर राइट लिख गया, क्योंकि इनपुट साइड से डेटा आ रहा, डेटा इसमें स्टोर करना है, तो इसमें हो गया राइट। ध्यान समझिएगा, राइट बहुत आराम से समझना। यहाँ पर राइट एक कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल राइट। यहाँ से क्या है, डी इन, डेटा इनपुट। यहाँ से जो भी डेटा आएगा वो यहाँ चला जाएगा, स्टोर करेगा, यहाँ से वापस कब करेगा, आउटपुट साइड में भी वही ट्राई स्टेट बफर लगा दिया हमने। इसका नाम क्या होगा, जब रीड करना होगा तो इस डिवाइस को ऑन करना होगा। यदि ये ऑन हो गई तो रीड बार इक्वल टू बार लगाए 0 होगा तो यहाँ जो रखा होगा वो वापस दे देगा। तो ये अब ये मेमोरी एलिमेंट ए नहीं है, इससे बनाया जा सकता था। 1 बिट मेमोरी एलिमेंट तो है लेकिन 1 बिट मेमोरी सेल नहीं है, इससे मेमोरी नहीं बन सकती है, क्योंकि इसमें कंट्रोल सिग्नल नहीं है। अगर रख दिया डेटा तो लेंगे कैसे, वो देगा ही नहीं। समझ रहे ना, हमें तो मेमोरी बनानी है ना, हमें इसको शिफ्ट और सेट और रिसेट थोड़ी कराना है या शिफ्ट करना है। शिफ्ट रजिस्टर तो बन सकता था लेकिन मेमोरी नहीं बन सकती थी। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इस पर लगाया क्या, ट्राई स्टेट बफर। तो इसको इतना छोटा पड़ा था, इतना बड़ा हो गया। कौन सा, ये डी लैच से समझिए, डी लैच लिखा है, क्लियर है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें लग गई, यहाँ पर इसमें कौन कौन सी चीजें लग गई, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ी सा, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें लग गई भाई इसमें। अगर ये था अभी तक, इसमें कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल आ गए, एक तो आ गया रीड बार, दूसरा आ गया राइट बार, क्यों, इसको रीड बार राइट बार। ये तीसरा क्या था, यहाँ पर एक इनेबल लाइन भी थी, यहाँ पर एक इनेबल लाइन आ गई। और डेटा क्या होगा, डेटा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से डेटा आ रहा है, और तो ये हो गया डी इन, डेटा इनपुट, यहाँ से डेटा जा रहा है, ये हो गया डेटा आउटपुट। तो ये क्या कल बन गया, ये डी लैच है। और डी लैच को या डी फ्लिप फ्लॉप को हम क्या कहेंगे, डी लैच को इसी को कहेंगे मेमोरी का एलिमेंट है। एक बिट रख सकता है, ये एक बिट रख सकता है। देखिए एक ही बिट में कितनी इंफॉर्मेशन लग गई यहाँ पर। यदि मेमोरी सेल बनाना था, इसमें रीड बार भी लग गया, राइट बार लग गई, इनेबल लाइन लग गई, डेटा इनपुट लग गया, डेटा आउटपुट लग गया, सब लग चुके हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना है, भागना नहीं है, समझता है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर वही लिखा है 1 बिट मेमोरी सेल, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 1 बिट मेमोरी सेल कैसे बनेगा, ये है डायग्राम 1 बिट मेमोरी। यदि देखिए माइक्रोप्रोसेसर पढ़ना तो छोटी बेसिक चीजें समझ ली। जब बेसिक चीजें अपन को समझ में आ जाएंगी तो अच्छी बड़ी चीजें अपने आप समझ में आ गई। बेसिक कॉन्सेप्ट कर लीजिए। यदि 2 बिट डेटा का स्टोर कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया तो 8 बिट का अपने आप समझ में आ गया, क्योंकि प्रिंसिपल तो वही है। 16 बिट का हो चाहे 32 बिट का हो चाहे 60 बिट, सब समझ में आ जाएगा।
तो हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट में हम कमजोर ना पड़े, नहीं तो बड़ा वाला फिर नहीं आएगा समझ में, और बड़े वाले को समझाया भी नहीं जा सकता है, जो छोटे एग्जाम। तो वही बात चल रही है अभी। तो 1 बिट मेमोरी सेल किसे कहते हैं, हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया जो भी यहाँ पर है। इफ बी कनेक्ट ट्राई स्टेट बफर्स, ट्राई स्टेट बफर्स कनेक्ट कहाँ पर, एट इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट पर, देन डी लैच वर्क्स एज ए 1 बिट मेमोरी सेल। तो क्या ये 1 बिट मेमोरी सेल की तरह वर्क करने लगेगा ये? बिल्कुल सिलेक्टेड वर्ड में लिखा हुआ है, फुल नोट से अगर लिखने को आता है तो ये क्या बन गया है, ये है 1 बिट मेमोरी सेल। क्या है, अब पता नहीं यहां देखेगा 1 बिट क्या है, मेमोरी सेल है, 1 बिट मेमोरी सेल यही है। क्लियर है? इसको थोड़ी ऊपर लिखें क्योंकि दिख नहीं रहा। 1 बिट मेमोरी सेल है। अब आती है बात यहां पर कि इसको पढ़ के हम क्या करेंगे, ये कितने बिट का डेटा स्टोर कर सकती है, 1 बिट का, 0 और 1। यदि वो कह दे 2 बिट का डेटा स्टोर करो तो क्या करेंगे भाई हम, हैं 2 बिट का डेटा स्टोर करो तो क्या करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या होती है। मेमोरी को एक लाइन में, आधी लाइन में हम समझाएंगे। मेमोरी इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, सॉरी रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। मेमोरी क्या होती है, ध्यान समझिएगा। अभी हम रजिस्टर बताओ, व्हाट इज रजिस्टर। रजिस्टर उसको बोलते हैं जिस कॉपी में आप लिखते हैं उसको भी रजिस्टर बोलते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने नाम रखा, बहुत सोच समझ के रखा है। क्लियर है? तो जो आप कॉपी पर लिख रहे हैं, नोट्स बनाते हैं जिस पर, उसको भी रजिस्टर बोलते हैं। और जो यहाँ पर लगे हैं मेमोरी में, वो उसको भी रजिस्टर बोलते हैं। एक हेडिंग भी पड़ी होगी यहाँ पर, व्हाट इज रजिस्टर। वही रजिस्टर है जो कॉपी है। कॉपी क्या काम करती, कॉपी में डेटा रखना है तो कैसे ऑपरेशन करते हैं, राइट ऑपरेशन। यदि कॉपी से डेटा उठाना है तो कैसे उठता था, कौन सा, आप उसको रीड करेंगे, उस पेज पे जो लिखा उसको रीड करिए, उठ जाएगा। लेकिन वहां पर रहेगा, वहां से उठ भी गया और रहा वहां पर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डिजिटल में। वहां से दूसरी जगह भी चला गया, वहां पर भी रहा। समझ रहे ना। अगर मेरे पास एक वीडियो है तो मैं आपको भी सेंड कर सकता हूं और बहुत से लोगों को सेंड कर सकता हूं, और मेरे पास तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा रुपयों में सिस्टम बन जाए। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, यदि सब बच्चों को मैं बांट दूं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं सबको 1-1 लाख रुपया सबको चला जाए, लेकिन मेरे पास रहे, ऐसा सिस्टम बन जाए तो मजा आ जाए। क्लियर है ना। तो उसमें नहीं है, सही यहाँ तो है। देखिए, तो हमने क्या बताया इस एग्जाम्पल से, डेटा कहीं से कहीं चला जाता है लेकिन वहां से डिलीट नहीं होता, वहां पर भी रहता है। अगर हम चाहें कि वहां चला जाए लेकिन यहाँ से डिलीट हो जाए, तो वो कॉन्सेप्ट है, वो दोनों फंक्शन के लिए एक हमारे पास चॉइस आती है, वो अलग बात है। व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर इज ए, ठीक है ना, रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। तो यहाँ पर दोनों डेफिनेशन में चाहे जो लिख, तो यहाँ पर हमने ये कहीं तो लिखा है ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, जो डेटा स्टोर करने के काम में आता है। अब रजिस्टर कई तरह के हो सकते हैं, 2 बिट का रजिस्टर हो सकता है, 4 बिट का रजिस्टर हो सकता है, 8 बिट का रजिस्टर होता है, 16 बिट का रजिस्टर हो सकता है, 30, जितने बिट का बनाना चाहो उतने बिट का बना लो। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अब ये मेमोरी बहुत बड़ी हो जाएगी। 65,536 रजिस्टर लगे हैं 805 माइक्रोसेकंड की मेमोरी, इसलिए पढ़ेंगे हम यहीं से बेसिक आइडिया। तो डिजाइन ए 2 बिट रजिस्टर, वो कह रहा है 2 बिट का रजिस्टर बना के दिखाओ। हमने रजिस्टर अभी बता दिया क्या होता है रजिस्टर, 2 बिट रजिस्टर। या मैं ये कह सकता हूं, इसी को वो ये भी लिख सकते थे 2 बिट क्या, 2 बिट मेमोरी बना, जो मेमोरी 2 बिट का डेटा स्टोर करने की क्षमता हो। 1 बिट स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, एक लैच चाहिए या एक फ्लिप फ्लॉप, और 2 बिट स्टोर करना है तो 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। यदि 4 बिट स्टोर करना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 8 बिट स्टोर करना है तो 8 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। समझ रहे ना, जितने बिट स्टोर करना हो उतने ही फ्लिप फ्लॉप चाहिए, क्योंकि कोई भी फ्लिप फ्लॉप एक बाइनरी इन्फॉर्मेशन, एक डिजिट रख सकता है, 0 या फिर 1। क्लियर है ना। तो 10 बिट रखना तो 10 फ्लिप फ्लॉप चाहिए हमें। तो यहाँ क्वेश्चन बना है डिजाइन ए 2 बिट रजिस्टर। रजिस्टर क्या, रजिस्टर व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर इज ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यदि 2 बिट का रजिस्टर बना तो 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो यहाँ पर छोटा सा हमने सबसे छोटा बनाया है, 1 बिट का तो यही बना, एक तरह से कहें तो उसको रजिस्टर नहीं कर रहे, उसको तो बेसिक एलिमेंट कह रहे। रजिस्टर बनाना है तो 2 बिट का बनाना, तो 2 फ्लिप फ्लॉप यहाँ हमने लगाए हैं, लेकिन कनेक्शन पूरे नहीं है। इसको कनेक्शन अप करेंगे हम पूरे। इसको अभी हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं,
इसको हटा दे रहे हैं, जितना हमें नोट्स में नहीं चाहिए वो सब हटा देंगे, तो इसको बाद में हटाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है भाई, चलिए कनेक्शन करते हैं। डी लैच है, देखिए उसी को उठा के लाए हैं जो ए था, ये इनेबल लाइन है ए वाली, यहाँ पर डी है, यहाँ पर क्यू है। क्यू और क्यू बार दो थे जिसमें हमने एक ही लिया है, क्यू को यहाँ ले लिया है और क्यू बार यहाँ था, क्यू बार हटा दिया क्योंकि एक ही के कनेक्शन करने हमें मेमोरी बनाते समय, तो हमने क्यू लिया है, क्यू बार नहीं लिया, तो हमने कनेक्शन अच्छे लगे, सुंदर लगे देखने में, इसलिए क्यू को चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, लेकिन आउटपुट तो निकलेगा यहीं से, कनेक्शन चाहे जहाँ से निकाल दो वायर, नहीं आई बात समझ, कनेक्शन कहीं से भी निकाल दो। अगर मोबाइल से बात हो रही तो चाहे यहाँ से बात कर लो, चाहे लेट के बात कर लो, चाहे उल्टा करके बात कर लो, तो कनेक्शन है ना, नेट आना चाहिए, आपका सिग्नल आना चाहिए, वो काम करेगा। तो यहाँ से हमने इसी चीज को इसको नीचे ले आए, वो बिल्कुल सेम चीजें बनी है। 2 बिट का रजिस्टर बनाना है तो 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 2 फ्लिप फ्लॉप ये नहीं, 2 लैच चाहिए, 2 लैच, 2 लैच चाहिए अगर आपको, तो कैसे कनेक्शन करेंगे, ये तो बन नहीं सकती इससे मेमोरी, इसमें हमें ये लगाना पड़ेगा, हर एक में ये लगेगा, एक डी लैच में ये लगेगा, तो ये क्या लगा है, ये डी लैच है, ए वाला या ए वाला, और ए वाला डी लैच है, लेकिन ए वाला लगना है मेमोरी, तो इससे बननी है, इससे तो बननी नहीं मेमोरी, इसमें तो कुछ लग जाएगा तब ये बेसिक मेमोरी सेल बनेगा, तो इसमें अब ए लगाने चाहिए हमें। इसमें क्या लगाने हैं, 2 इनपुट में बफर लगाने हैं, देखिए कैसे लगेगा बफर, यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, बफर लगा दिया, कैसा, देखिए हमने यहाँ समझाया था, यहाँ नीचे लगा के समझाया था आपको, और यहाँ पर भी नीचे लगा है, कनेक्शन अच्छे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इसका भी कनेक्शन वहीं जाना, इसलिए हमने ऐसे घुमा दिया इसको, ऐसे इधर आ गया, कोई दिक्कत किसी को। इसका नाम क्या था, इनेबल, तो इनेबल लाइन कहाँ चली गई भाई, इनेबल को हम इधर निकाल लेते हैं, इसका नाम क्या रख दें, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, EN इनेबल, इतना ही तो समझे थे अभी। यहाँ पर इनपुट कहाँ से आएगा भाई, इनपुट यहाँ से जाएगा, इनपुट देखिए ये वाला कनेक्शन है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ चला गया, ठीक है ना, इसको हमने घुमा के इतना किया, बिल्कुल वही फिगर बनाया, कनेक्शन वही है, तो इनपुट साइड का तो लग गया। आउटपुट साइड में क्या करें, यहाँ पर भी ये वाला लगना है, ये कैसे लगेगा, देखिए ये तो सीधा ही सीधा है, यहाँ पर बबल लगा है, बबल को हम अलग कलर से भी कर सकते हैं, चलो इसका भी अलग कलर से कर दूं तो थोड़ी सा आपको आसानी हो जाएगी समझने में, कौन सा वायर कहाँ, पहली बार में, फिर तो आपको जब समझ में आ जाएगा तो फिर हाँ, तो जो है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से निकल गया, यहाँ पर क्या है, ये इनेबल, ए भी इनेबल है अभी, तो इस इनेबल को हम कहाँ खींच ले गए, यहाँ खींच ले जा रहे, इसका नाम क्या रख दें, EN, अभी बदल देंगे थोड़ी देर में हम, इसका नाम क्या रख दें, EN। यहां से क्या आ रहा था, इनपुट डेटा आ रहा, तो इसका नाम D रख लो, अभी डेटा, 2 बनाने हैं। इसका आउटपुट कहां जाएगा, इसका आउटपुट यहां से निकल रहा था D आउट, तो इसका आउटपुट कहां से निकलेगा, इसका आउटपुट यहां से निकल गया, यहां निकल गया भाई D आउट, एक तो बन गया भाई ऐसा। अभी इसकी इनेबल लाइन थी, इसको इनेबल ना कह के इसको जो डी लैच पढ़ते हैं इनेबल, तो अभी तो रहने दो EN, इस EN की जगह क्या हो जाएगा, डेटा इसी पिन से आएगा जो स्टोर करेगा, तो इस पिन का नाम क्या होना चाहिए, सही का है तो इस पिन का नाम जो इनेबल ये बफर पर लगा है, इसका नाम क्या होना चाहिए, इनेबल था पहले, तो जब पढ़े थे हम यहाँ पर पढ़े तो इनेबल करे थे, लेकिन एक काम क्या कर रहा है, इनेबल तो कर रहा है, लेकिन काम क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है WR बार, राइट ऑपरेशन का, राइट बार। यहाँ पर डेटा के क्या काम कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा था, ये रीड बार लगा था, तो यहाँ पर ले गए, इसका नाम ECN की जगह क्या लिख दूं मैं, ECN की जगह क्या लिख दूं मैं, RD बार, RD बार, रीड बार, क्लियर है। जब डेटा इससे उठाना है तो रीड बार 0 जाएगा, यहाँ से बार लगा है ना, 0 जाएगा, इसके अंदर 0 का बन गया, ये ऑन हो गया, जो यहाँ रखा होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, डेटा आउटपुट D आउट। अब जैसा इसमें लगाया, जितना तामझाम इसमें भी वही लगना है, तो इसमें लगा दें, हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, अब हम ये लगा दिया, इसको हमने रेड पेन से बनाया था उसको, तो इसको भी रेड से बना दें, इसको कहाँ ले जाएं हम, इसको यहीं से जोड़ दें दोनों को, इसका एक टर्मिनल हो, इसका में भी, इसमें भी क्या लगा था भाई, इसका एक टर्मिनल यहाँ गया था, ये क्या है, डेटा है, ये डेटा है, ये भी डेटा था,
क्लियर है, 2 बिट आनी है ना, तो एक डेटा ये आएगा, तो इसका नाम क्या रखना है, डेटा D0, इसका नाम D1 कर लो, 2 बिट का डेटा हो गया। एक आइदाई से इधर से रखेंगे D0, इसका नाम D1, उसका इसका D0 नहीं रखना है। क्लियर है। यहाँ पर क्या लगा दें भाई, यहाँ पर क्या लगा दें, वही यहाँ पर लगा दें, कौन सा जो यहाँ लगा था। इसका एक तीसरा टर्मिनल होगा, वो कहाँ जाएगा, ये वाला टर्मिनल कहाँ जाएगा भाई, ये वाला टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो गया। इसका नाम क्या है, यहाँ पर नाम रीड बार है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम राइट बार है। इससे जो आउटपुट निकल रहा था उसका नाम क्या है, डेटा। तो इस डेटा का नाम क्या है, इस डेटा का नाम, यदि D0 आया यहाँ से तो D0 यहाँ स्टोर हुआ, D0 यहाँ पर मिला। यदि यहाँ से D1 आया अंदर तो D1 आया अंदर, D1 यहाँ चला गया। लेकिन कब, जब इनेबल होगा तब। इनेबल लाइन के अभी हमने कनेक्शन ही नहीं किए। इनेबल लाइन का कनेक्शन कैसे होगा, देखिए कलर चेंज कर दिया हमने ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इसको नाम क्या रख दूँ मैं, इसका नाम रख लूँ इनेबल। क्या बन गया है, 2 बिट का रजिस्टर बन गया, रजिस्टर, ठीक है ना, या 2 बिट की मेमोरी बन गई है, 2 बिट की मेमोरी बन गई, 2 बिट स्टोर कर सकता है, चाहे इसमें 0 रख दो, चाहे 0 चाहे 1 चाहे 1 पर इतनी चीज़ें रखने की क्षमता रखता है। क्लियर है। इसके बाद अपनी हेडिंग क्या है, समझ में आ गया होगा। अगर ये दो बिट का आ गया समझ में, तो यहाँ पर एक हेडिंग डाली थी हमने कितने बिट की, जो अधूरी पड़ी थी 4 बिट की। क्लियर है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर, 4 बिट को बहुत ही आराम से समझना है, भागना नहीं है। मतलब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आपका कंपटीशन हो, और चाहे कितना भी टफ मेमोरी का कॉन्सेप्ट हो, सब फंडा क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर, तो फिर कोई बात ऐसे नहीं होगी कि जो है विस्फोटन में बात कोई कह दी जाए और जिस पर हम कुछ वो करेंगे कि जो है समझ में नहीं आएगा। 100% समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग पड़ी है 2 बिट की पड़ी थी, इसमें यहाँ पर कितने बिट की हेडिंग पड़ी थी, यहाँ पर पड़ी थी 2 बिट रजिस्टर बनाओ। और यहाँ पर कितने बिट पड़ी है, ये कह रहा 4 बिट का रजिस्टर बनाओ, यहाँ पर कह रहा 4 बिट का रजिस्टर बनाओ भाई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कह रहा है 2 बिट का, यहाँ कह रहा 4 बिट का। इसका मतलब 2 बिट स्टोर करने थे तो यहाँ पर लगा 2 बिट मेमोरी, तो यहाँ से इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ, 4 बिट मेमोरी, इसमें भी लिख सकता हूँ 4 बिट। 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं तो 4 बिट की मेमोरी बन सकती है, 4 बिट मेमोरी बन सकती है। क्लियर है। 4 बिट मेमोरी बन सकती है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखिए अब 4 बिट मेमोरी बनाना है या 4 बिट का रजिस्टर, तो 4 क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, 4 चाहिए आपको, क्या आपको चाहिए 4 फ्लिप फ्लॉप या 4 लैच। कौन से लैच, D लैच। तो 4, अभी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, अपना दिमाग लगाइए। 4 हमने यहाँ पर लगा दिए, 4 यहाँ लगा दिए, थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें क्योंकि बीच में कुछ लगना है। यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, चारों इक्वल डिस्टेंस पर हो, चारों इक्वल साइज के हों, कोशिश ये करें ताकि डायग्राम अच्छा लगे। यहाँ पर भी हमने लगा दिया। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ी बैक कर दें, इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं और इसको थोड़ी यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई, यहाँ पर 4 क्या लग गए हैं, क्या लग गए, D लैच। यहाँ पर भी D लैच लग गया, यहाँ पर भी D लैच लग गया, यहाँ पर D लैच। देखिए स्पीड बढ़ा रहे हैं अब। क्लियर है। इसमें क्या था, इनपुट था, ये आउटपुट था, ये इनेबल था, इनपुट आउटपुट इनेबल, इनपुट आउटपुट इनेबल, इनपुट आउटपुट और इनेबल, 3 पिनें थी। अब इसमें चारों में क्या लगना है, खास चीज इसमें क्या लगना है भाई बताइए, इसमें क्या लगना है, यहाँ पर क्या लगा दूं बताइए, यही वाला जो यहाँ लगा था, बिल्कुल वही याद हो। अब स्पीड बढ़ाना है हमें, यहाँ से क्या आएगा, D आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा। इसका नाम क्या रख लूँ मैं, इसका नाम क्या रख लूँ, WR बार। अभी से ही समझ लो, यहाँ पर क्या लगेगा, ये लगेगा, इसका आउटपुट D होगा, इससे निकलेगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, RD बार होगा, रीड बार। क्लियर है। इसका नाम क्या था, इसका नाम इनेबल था, इस पिन का नाम जो यहाँ लगी है इनेबल, यहाँ पर लगी थी। इसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा, इस पर वही लगेगा, इसका यहाँ निकाल दो तो D इसका नाम हो गया। 0 1 बात में यहाँ पर राइट बार था, राइट बार से कनेक्शन हो गया। यहाँ पर लगा तो कहाँ जाएगा, ये
इसका ये जाएगा, कहाँ जाएगा, ये रीड बार पर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, डी पर जाएगा। यहाँ पर क्या लगेगा, जो इसमें लगा था, लाइन हो जाना चाहिए भाई। यहाँ पर डेटा था, यहाँ पर कहाँ था, राइट बार था, राइट बार से कनेक्शन कर दो। यहाँ पर आउटपुट था, यहाँ से क्या निकल रहा था, बबल, ये कहाँ जा रहा था, यहाँ ये जा रहा था डेटा। यहाँ पर क्या लगा था, ये लगा था, यहाँ पर कहाँ गया, इस पर गया, राइट बार पर। यहाँ पर गया डी पर, यहाँ से क्या निकला, यहाँ पर ये लगा दिया हमने, यहाँ से निकला आउटपुट क्या निकला, डी निकला। यहाँ से कहाँ गया, ये यहाँ गया। तो चारों के राइट बार एक जगह, चारों के रीड बार एक जगह, चारों के इनेबल लाइन अभी रह गए हैं कनेक्शन करने का। इसका इनेबल कहाँ है, यहाँ है। इसका इनेबल कहाँ है, इसका इनेबल यहाँ है। तो यहाँ से कैसे निकलेगा ये इनेबल, ऐसे लाइन जाएगी, कहाँ कनेक्ट हो जाएगी, इसकी इनेबल यहाँ कनेक्ट कर दो, इसकी इनेबल कहाँ गई, यहाँ कनेक्ट कर दो, इसकी इनेबल यहाँ कनेक्ट कर दो। 1 2 3 वो चारों की इनेबल लाइन इधर हो गई है भाई। तो बिल्कुल चारों की जैसी इनेबल इनकी थी ऐसी इनेबल इनकी हो गई है। ये चार डेटा यहाँ पर क्या, राइट बार रीड बार चारों की एक जगह कनेक्ट, चारों एक साथ ऑन होंगे, तो राइट करें चाहे रीड करें, जो भी करना होगा। अब डेटा कितने बिट का आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है D0, यहाँ पर आ रहा है D1 4 बिट का, यहाँ पर D2, यहाँ पर D3। तो यहाँ क्या निकलेगा, D0 D1 D2 D2 और D3। तो जैसा यहाँ बताए थे डेटा इन, तो यहाँ एक ही बिट का बनाए थे, एक बायर लगाए थे, यहाँ 4 बायर हो गए हैं। क्लियर हो गया। तो ये बन गया 4 बिट का क्या, 4 बिट का मेमोरी बन गई, या 4 बिट रजिस्टर डिजाइन हो। अब कोई कहे 8 बिट का बना दो, 8 बिट का, वो 8 बिट का ही माइक समझ में यूज। जब 2 बिट का समझ में आ गया तो उसने 4 बिट की सहायता कर दी। 4 बिट का 8 बिट का बनाने को आना नहीं, उसको कॉन्सेप्ट समझना, उसमें क्या क्या लगा होगा, उसमें इतनी चीजें लगी होंगी। 4 बिट क्या लगा, इसमें रीड बार राइट बार लगा है, इनेबल लाइन लगी है, और डेटा इन लगा है, और डेटा आउट लगा है। 8 बिट का होगा तो 8 का बन जाएगा। क्लियर है। अब इसमें लगे क्या है, देखिए इस बफर का नाम क्या होगा, इसका नाम क्या, इन दोनों का अलग अलग नाम है। ये क्या कर रहा है, इनपुट देने के काम कर रहा है, तो इसको इनपुट बफर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट बफर बोलेंगे। इन दोनों को क्या बोलेंगे, इनपुट बफर, इन दोनों बोलेंगे आउटपुट बफर, इन दोनों को, चारों को इनपुट बफर, इन चारों को आउटपुट बफर। यदि इसका एक छोटा, इस बड़े ब्लॉक डायग्राम को छोटे ब्लॉक डायग्राम में खत्म कर रहे हैं अभी, ठीक है। यहां पर बना रहे हैं इसी डायग्राम को, अब थोड़ी सा और अच्छे से बनाएंगे। इसी डायग्राम को हम छोटा सा बना के समझा रहे थे। ब्लॉक डायग्राम बेस्ड कैसे समझ में आएगा, देखिए अभी हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पर क्या लग गए, क्या लग गए, यहाँ पर 4 बिट का बनाना, 4 बिट का, तो 4 फ्लिप फ्लॉप लग गए यहाँ पर, फ्लिप फ्लॉप या डी लैच 4। चारों के डी लैच पर इनपुट साइड में क्या लगे थे यहाँ पर भाई, ये दिखेगा ही नहीं, यहाँ छोटा पड़ा बोर्ड कम पड़ रहा है, ठीक है। यहीं पर बनाना ही पड़ेगा। चलो थोड़ी नीचे किया हमने। यहां पर क्या लगेगा, यहां पर कितने टुकड़े होंगे इसके, 4 टुकड़े, तो 4 फ्लिप फ्लॉप ए वाले 1 2 3 4। इसमें क्या लगा था, इसी के अंदर इनेबल, तो यहां से क्या निकलेगी लाइन EN। यहां पर क्या लगा था, ये 4 इनपुट बफर लगे थे, तो यहां पर क्या लगा दूं, इनपुट, क्या इनपुट बफर्स में क्या लगा था, इनपुट बफर्स में WR बार लगा था, इनपुट बफर्स में देखो WR बार चारों में। यहां से क्या आ रहा था, यहां से डेटा आ रहा था, कितना आ रहा था, D0 to D3, 4 बिट का था। यहां से कैसे आएगा डेटा, चारों बिट ऐसे रजिस्टर बना दिए। यहां से कैसे निकलेगा डेटा, यहां पर क्या लगा दूं मैं, जब यहाँ इनपुट बफर है तो इन बफर का लगा दूं, तो यहाँ क्या लगा दूं, जूम करके देख लेना बेटा, अगर समझ में ना आए तो जूम करके देखें। आउटपुट बफर, आउटपुट बफर पर क्या लगा होता था, रीड बार, तो इसमें रीड बार हो गया, राइट बार हो गया, और इनेबल हो गया, 3 ए हो गए, और डी इन हो गया, डी आउट हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कितने बिट निकलेगा, D0 to D3। 4 बिट का क्या बन गया, रजिस्टर। ये क्या है, 4 बिट क्या है, रजिस्टर है, या 4 बिट क्या का है, रजिस्टर तो है, समझ है ना, साथ में 4 बिट की मेमोरी बन गई है, 4 बिट का डेटा स्टोर कर सकता है। तो हमने उसी डायग्राम को जो इतना बड़ा बना था, उसी को छोटे से ब्लॉक डायग्राम में हमने क्लियर कर दिया।
क्लियर है। अब आती है बात मेमोरी बनाने की। अभी सिर्फ डी लैच, डी फ्लिप फ्लॉप, 1 बिट मेमोरी सेल किसे बोलते हैं, सेल में क्या क्या लग जाता है डी लैच में, और उसके बाद 2 बिट का रजिस्टर कैसे बनता है, 4 बिट का कैसे बनता है। अब वो क्वेश्चन अगला वीडियो में जो होगा वो क्वेश्चन पूछेगा डिजाइन ए कितना 4, वो कहेगा आपसे डिजाइन ए कितना, क्वेश्चन डिजाइन ए 4 इंटू 8 बिट क्या मेमोरी, डिजाइन ए 4 इंटू 8 बिट मेमोरी। अगर 4 इंटू 8 बिट मेमोरी समझ में आ गई तो फिर बड़ी मेमोरी समझ में आ गई। तो अगला वीडियो है 4 इंटू 8 बिट मेमोरी का होगा, मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो अगर ये समझ में आ गया तो इसी को जब खोलेंगे उस वीडियो में तो बड़ा बड़ा जो है डायग्राम बन जाएगा, मेन मेमोरी में हम पहुंच जाएंगे बेसिक चीज से, ठीक है। तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर इसको समझ ले, समझ में आया हो तो अगला वीडियो भी देखें आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।